एआई का जमाना है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी नोट्स वगैरह होंगे, जो भी थ्योरी वगैरह होंगे, वो मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे सेशन की एक सिंपल सी इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि हम लोग ना बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह पे ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन को आपने समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एसईओ? अब बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे और बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाएगा, और सेशन के 30 मिनट हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आज आपको जो टूल सिखाने वाला हूँ वो एकदम जबरदस्त होने वाला है। बहुत ध्यान से जबरदस्त तरीके से आप उसको सीखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एसईओ। बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो चलिए, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ये तो आपको भी पता, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सारी चीजों को बिल्कुल बिगिनिंग से रिवाइज करें, ताकि हम दोबारा इसमें नहीं आएंगे, ये कंफर्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, एंड आज के जो तीसरा क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। जो जो चीजें, जो कुछ भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला लेसन होगा आप सभी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि आखिरकार एसईओ क्या होता है, व्हाट इज एसईओ? ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन टॉप रैंक में ला सकते हैं। यानी कि किसी भी सर्च इंजन, इवन ना कि गूगल, यानी कि गूगल के किसी भी सर्च इंजन में हम अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक में लेकर आते हैं। यह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। SEO stand for search engine optimization is the process of improving a website's visibility in the organic unpaid search result of search engine like Google and Bing SERP. The primary goal is to rank higher on search engine result page for queries are most relevant to your target audience. इसमें कहा जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बेसिकली मेथड है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के टॉप रैंक में लाते हैं। देखो, खाली गूगल सर्च इंजन की बात नहीं है, अदर सर्च इंजन, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके 5 सर्च इंजन हैं, मतलब मैं अगर जनरली पूछूं, गूगल है, याहू है, बिंग है, डकडकगो है, अल्टा विस्टा है, गेटिंग माय पॉइंट, और एओएल। ठीक है, ये सभी सर्च इंजन हैं। तो हम अपने बिजनेस या अपनी ब्लॉग वेबसाइट को गूगल या किसी भी सर्च इंजन के टॉप रैंक में लाने का ये मेथड है। इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में टॉप रैंक में ला सकते हैं, यानी कि गूगल या किसी भी अदर सर्च इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टाइप्स ऑफ एसईओ। आखिरकार एसईओ कितने प्रकार का होता है? सो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको लग तो बहुत बेसिक रहा होगा, लेकिन देखिए मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे कनेक्ट करके सिखाने वाला हूँ, सो दैट आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ जो है वो 3 प्रकार का। सबसे पहला ऑन पेज एसईओ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका टेक्निकल एसईओ, और तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑफ पेज एसईओ, राइट। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में वर्क करते हैं, जैसे टाइटल, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट स्ट्रक्चर इत्यादि। यानी कि ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में वर्क करते हैं, यानी कि वेबसाइट वर्क इन आवर बैकएंड, यानी कि वेबसाइट्स के बैकएंड में जो वर्क करते हैं उसे हम ऑन पेज एसईओ के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने जितनी भी वेबसाइट्स अभी तक ऑडिट की, जैसे मैंने राहुल का वेबसाइट भी देखा था, और भी बहुत सारे सेशंस में वेबसाइट्स मैंने लोगों के देखे, तो उनका ऑन पेज एसईओ ही बेहतर नहीं है, तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? तो ऑन पेज एसईओ का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि देखो क्या कहता है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि व्हाट डज एसईओ इन्वॉल्व। अभी यहाँ पे लिखा है कि ऑन पेज एसईओ का मतलब सिंपल है, ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस इंक्लूडिंग कंटेंट क्वालिटी, कीवर्ड यूजेस, हेडिंग, इंटरनल लिंकिंग, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, एटीसी। यानी कि एसईओ को 3 प्रकार से समझा जाता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन पेज, यानी कि ऑन पेज का मतलब कि जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में वर्क करते हैं उसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं। एक बात तो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं कि जब तक आपका ऑन पेज एसईओ बेस्ट नहीं होगा तब तक आप रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कि आपको विदाउट ऑन पेज के बेस्ट रिजल्ट दिला सके, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस करता हूँ, सब कंसंट्रेट करता हूँ, वो हमारा ऑन पेज एसईओ बेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा टेक्निकल एसईओ। तो इंप्रूविंग साइट स्ट्रक्चर, स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली एंड स्क्रॉलेबिलिटी टू हेल्प सर्च इंजन बेटर डिस्कवर, इंडेक्स एंड अंडरस्टैंड योर कंटेंट। यानी कि अब ऑन पेज के बाद जब हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ, तो टेक्निकल एनालिसिस में मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोग टेक्निकल में इतना जाते होंगे, टेक्निकल इतना देखते होंगे। कई बार ऐसा होता है, ठीक है जी, आपको एक आइडिया है, आपने बिजनेस का वेबसाइट बना, आपने शुरू कर दिया, तो भैया एसईओ शुरू कर दिया, वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल है जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि शायद आपने देखा होगा कि प्रोग्राम के अंदर भी आपको टेक्निकल एनालिसिस कुछ चीजें सिखाई थी, बट उसके अलावा बहुत सारी चेकलिस्ट को हमें फॉलो करना। चलिए ये भी पढ़ेंगे आगे, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग प्रॉपर कंप्लीटली आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे लाइव सिखाने वाले, और आप लोग खुद ही उसको लाइव करेंगे। तीसरा है हमारा ऑफ पेज एसईओ। जैसे अब बात करते हैं, इसमें भी हम 30% की बात करते हैं, इसमें भी हम, मेरा जो अपना रूल है, इट्स माय गोल्डन रूल है भाई साहब, कि 40%, 30%, 30%, तब जाके आप इस बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट बनते। और मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि अगर आपने दोनों पार्ट को अच्छे से फॉलो कर लिया, सिर्फ दो पार्ट को फॉलो कर लिया, आपको सच में बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलना तय है, इस बात को ले। ठीक है ना, तीसरा जो है वो है ऑफ पेज एसईओ, प्रमोटिंग योर साइट थ्रू बैकलिंक्स फ्रॉम अदर रेपुटेशन वेबसाइट विच स्ट्रेंथ्स योर डोमेन अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। एक बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए, ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि आउटसाइड वर्क इन आवर वेबसाइट, यानी कि हम अपनी वेबसाइट के बाहर जो काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स राइटिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर उसको पब्लिश करना, वो ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। अच्छा, इसके बारे में कोई बताएगा? अच्छा, एसईओ टेक्निक्स कितने प्रकार के होते हैं? से टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। आइडिया दो आप लोग फटाफट, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कुछ आइडिया है? टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, आखिरकार एसईओ टेक्निक्स कितने प्रकार की होती हैं? चलिए, 3, वेरी नाइस। कौन कौन सी होती है, कुछ आइडिया इसके बारे में? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया निशान। चलिए, से टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। फैंटास्टिक, गजब, ऑसम। ठीक है, परफेक्ट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, वेरी नाइस, ऑसम, फैंटास्टिक। चलिए, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट, चलिए, शुक्रिया। नाउ गाइस आगे बढ़िए। हाँ, विकास भाई, ये स्पीड वाला जो आप बोल रहे हो पिक्चर डिफरेंट है ना, वो आपका टेक्निकल एनालिसिस में आता है। जब हम एसईओ की बात करते हैं तो वहां पे हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई बात नहीं। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक ही चीज फोकस करता हूँ कि आप नोट से ज्यादा जो लिखना होगा मैं खुद बता दूंगा, आप इसको लिख दो, जो नहीं लिखना मैं फिलहाल कंसंट्रेट करके समझो। हमारा एसईओ 3 प्रकार के होते हैं टेक्निक्स। एक होता है आपका व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है, एक होता है आपका ब्लैक हैट एसईओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझनी पड़े चीजें। और तीसरा है आपका ग्रे हैट एसईओ। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, उससे स्टिल ध्यान से सुनेगा। देखिए, जो व्हाइट हैट एसईओ होता है, इसका मतलब है कि आप गूगल की गाइडलाइंस को, गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो करके काम करते हैं, उसे हम व्हाइट हैट एसईओ कहते हैं। मतलब फॉलो दी गूगल गाइडलाइंस। अगर आप गूगल के एल्गोरिदम्स को या गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो उसे हम व्हाइट हैट एसईओ के नाम से जानते हैं, है ना।
और ब्लैक हेड का मतलब है कि डोंट फॉलो दी गूगल गाइडलाइन, यानी कि आप गूगल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करते, तो उससे हम ब्लैक हेड एसईओ के नाम से जानते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में। और ग्रे हेड होता है कि आप व्हाइट हेड और ब्लैक हेड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मिक्स यूज करते हैं। अच्छा, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, ऐसा एग्जांपल दूंगा आपको याद हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाइट हेड का मतलब होता है एक नंबर से काम करना। गेटिंग माय पॉइंट? स्टिल ध्यान दीजिएगा, डोंट कंफ्यूज। व्हाइट हेड होता है कि एक नंबर से काम करने की ईमानदारी से गूगल के एल्गोरिथम्स को फॉलो करके आप वर्क करते हैं, राइट राइट। एंड ब्लैक हेड होता है दो नंबर से काम। अब आप देखिएगा, आपको अपनी वेबसाइट पे एक नंबर से काम करना है या दो नंबर से काम करना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तीसरा है आटे में नमक, है ना, कि कभी कभी तो चल जाता है सर, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो नाउ सवाल ये कहता है कि अगर आप व्हाइट हेड एसईओ करते हैं, यानी कि गूगल के एल्गोरिथम्स को, वो अभी एल्गोरिथम्स वाला टॉपिक हम आगे भी कवर करेंगे, तो अगर आप गूगल के बताए हुए एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप यानी कि गूगल की व्हाइट हेड गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और ब्लैक हेड का मतलब है कि डोंट फॉलो दी गूगल गाइडलाइन, है। अब गाइडलाइन आपके मन में चल रही है, गाइडलाइन होती क्या है? यस, मुझे पता है, लेकिन ये टॉपिक्स में अगले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है, अगर आपको गूगल एल्गोरिथम से गूगल की गाइडलाइन के बारे में नहीं पता तो आप एसईओ एक्सपर्ट नहीं बन सकते, इस बात को नोट करें। सवाल क्या कहता है कि सर अगर हम व्हाइट हेड एसईओ करते हैं तो जो लोग व्हाइट हेड एसईओ करते हैं वो अपने बिजनेस को गूगल के टॉप रैंक लाने में लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगेगा? जो गूगल के एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं और जो फॉलो नहीं करते उनकी वेबसाइट्स को टॉप रैंक में लाने में कितना समय लगेगा? और एक गाइडलाइन को फॉलो करने में कितना समय लगेगा? अब मुझे ये बताइए, आप लोग कौन सा एसईओ सीखना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आप कौन सा एसईओ सीखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं आपने क्या ऑब्जर्व किया इस टॉपिक से। टाइप इन द चैट बॉक्स। इसका प्लस माइनस भी बताऊंगा अभी, रुकिए जरा। तो आप विच कौन सा एसईओ आप सीखना चाहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। फिर मैं अपना आंसर दूंगा ना आपको कि मैं कौन सा एसईओ करता हूं, क्योंकि ये देना भी जरूरी है भाई, है ना। सो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आखिरकार एसईओ की टेक्निक्स तीन प्रकार की होती है। व्हाइट हेड फॉलो दी प्योर गूगल एल्गोरिथम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ब्लैक हेड डोंट फॉलो दी गूगल गाइडलाइन, गूगल के अगेंस्ट रह के काम करते हैं। और ग्रे हेड का मतलब दोनों का मिश्रण। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन ये कहता है सर कि अगर आप व्हाइट हेड एसईओ फॉलो करते हैं तो आपके बिजनेस को गूगल टॉप रैंक लाने में अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का समय लगेगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप किसी क्लाइंट की जेब से 6 महीने तक पैसे निकाल सकते हैं? क्यों राहुल भाई, क्या कोई क्लाइंट आपको 6 महीने 8 महीने तक पे करेगा? नहीं करेगा। सुनिए ध्यान से। अब लेकिन सवाल है कि अगर आप व्हाइट हेड एसईओ करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट अगर एक बार रैंक कर गई तो कोई माइकल लाल से जो आपकी वेबसाइट गूगल से हिला, जैसे मेरी खुद की वेबसाइट पिछले 3 साल से एकदम टॉप ऑन टॉप चल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाइट हेड एसईओ का जब रिजल्ट आता है, देखो कहते हैं ना कि किसी अच्छी चीज को पाने के लिए समय लगता है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन अगर आप ब्लैक हेड एसईओ करते हैं तो रिजल्ट तो 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन आपका वेबसाइट कभी भी डाउन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है राहुल कि कल आपकी वेबसाइट आ गई परसों भाग, है ना। सो ब्लैक हेड का सिंपल सा मतलब है कि गूगल सर्च इंजन के साथ मैनिपुलेटिंग करना, गूगल सर्च इंजन के एल्गोरिथम के साथ छेड़खानी करना, वो अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। और तीसरा है ग्रे हेड। अगर आप ग्रे हेड एसईओ करते हैं तो इसमें आप दोनों चीजों को फॉलो करें। कहने का मतलब है अगर आप ब्लैक हेड एसईओ फॉलो करेंगे तो आपका डोमेन सस्पेंड भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। तो हमें अब यहाँ पर अब मैं एक छोटा सा आपसे पूछता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप बोलो सर आप कौन सा एसईओ करते हो? तो मैं जो यहाँ पर एसईओ करता हूँ गाइस, मैं आपको फिर बता दूं कि भाई साहब कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो आईटी एजेंसी हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे कोई भी हो, व्हाइट हेड कोई नहीं करता। सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग ज्यादातर, मतलब मैं अपना आंसर दूं तो ग्रे हेड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक मिनट देना बस।
समटाइम ऐसा होता है कि देखो क्लाइंट को नॉलेज नहीं होती, समझिए इस बात को, उसको नहीं पता एसईओ क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड, जैसा आप उसको कन्वे करोगे, जैसा आप उसको कहोगे वो वैसा ही करता है। लेकिन सवाल ये कहता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, देखो कहते सभी भाई व्हाइट हैट है, ध्यान से सुनेगा सब लोग, अब मैं कुछ इंडस्ट्री के हैक्स आपको बता रहा हूँ, कहते सब व्हाइट हैट है लेकिन करते ग्रे हैट है। क्योंकि आपको भी पता है सर कि कोई भी क्लाइंट को अगर आप बोलो सर मैं व्हाइट हैट एसईओ करूंगा और आपके बिजनेस को गूगल टॉप रैंक लाने में 6 महीने लगेंगे, तो भाई साहब देखो कोई 6 महीने तक पैसे आपको दे दे, कोई दे नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ एंड टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। आप सेशन के बाद आराम से रिवाइज करिएगा, आराम से पढ़िएगा। और इसके अच्छा आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, परप्लेक्सिटी का एयरटेल ऐप से जब आप डाउनलोड करोगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो आप सभी लोग ये जो परप्लेक्सिटी है इसका सब्सक्रिप्शन आप बाय कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एयरटेल ऐप से बाय करोगे तो आपको 1 साल का फ्री मिलेगा। तो आप लोग फटाफट जाइएगा और एयरटेल ऐप से जाके वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा 1 साल के लिए फ्री, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है राहुल भाई। जिनको भी यूज करना है सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एयरटेल ऐप पे जाएंगे, परप्लेक्सिटी आपको 1 साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो आप इसको एंजॉय करिए, यूज करिए, ठीक है। तो आपको ये जानकारी दे दी, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने भी अभी सब्सक्रिप्शन जो ले लिया 1 साल तक के लिए, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या आप सभी को यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर है? यस क्लियर इन द चैट बॉक्स। एक भी ये बोल दे नहीं क्लियर तो मुझे बताइए क्यों क्लियर नहीं, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। देखिए फटाफट सब लोग एक्टिव रहिएगा, बस मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज बी एक्टिव ऑन द चैट एवरीवन, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे, देखो भैया सुस्ती से काम नहीं चलेगा कि हाँ ठीक है क्लास चल रही है, कोर्स चल रहा है, फोन रख दिया पढ़ने। मेरे को एक एक पर्सन एक्टिव चाहिए अपनी क्लास में, मुझे नहीं चाहिए हाँ जी समझ में आ रहा है चल रहा है, नहीं मुझे खाना पूर्ति नहीं करवानी किसके, मुझे सबसे रिजल्ट चाहिए एंड दैट। चलिए नाउ गाइस, होपफुली कि आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत बेसिक रहे बट बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे मुझे एक बात बताइए, इन तीनों क्वेश्चन के बिना आप इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जॉब में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे, किसी क्लाइंट मीटिंग में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे, आप खुद के लिए कोई काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? तो नाउ द क्वेश्चन इज हियर। तो यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। हाँ परप्लेक्सिटी आप यूज कर लो ना, ये मैं बता दो, एयरटेल ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे रुको मैं आपको दिखाता हूँ, परप्लेक्सिटी एयरटेल ऐप से आप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री मिलेगा है, नो चार्जेस। 1 साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन फ्री ले सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, एयरटेल फ्री परप्लेक्सिटी ऑफर 1 ईयर है ना, आप इसको यहाँ से सब्सक्रिप्शन को एक गेट फ्री सब्सक्रिप्शन, ये देखो है ना, लो मैं आपको लिंक ही दे देता हूँ, आप लोग इसको करिए फटाफट से। आप लोग अब भैया इंडस्ट्री में आगे तो करना तो बहुत बढ़िया काम है ना? तो यहाँ से आप इसको 1 साल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा है, मतलब ChatGPT से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसका रिजल्ट वगैरह काफी बेटर है। चलिए आप लोग कर लीजिएगा बाद में इसके सब्सक्रिप्शन को, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ टूल्स के बारे में। तो थ्योरी आज की समाप्त हो गई। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि हम अपने क्लास के अंदर लेस थ्योरी और मोर प्रैक्टिकल पे काम करते हैं ना। तो यहाँ पे अब यहाँ से सबसे पहले टूल से हम शुरुआत करते हैं, वो इज डॉट। ध्यान दीजिएगा, जो भी टूल्स वगैरह मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ तो ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो टूल है इसका नाम है whois.com। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग, google.com जो डोमेन है, google.com जो डोमेन है, जो वेबसाइट है, कितनी पुरानी है? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, google.com डोमेन कितना पुराना है बताओ फटाफट। आज बहुत इंटरेस्टिंग टूल आपको सिखाने वाला हूँ। google.com वेबसाइट कितना पुराना है? मान लीजिए अभी कभी किसी ने आपसे पूछ लिया, किसी इंटरव्यू में पूछ लिया, किसी क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर है और वो आपसे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा कि यार उसका डोमेन कितना पुराना है, जरा ये चेक करो। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है whois.com पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन रजिस्ट्रेशन डेट चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये टूल आप सब लोग चलाना सीखें और सभी को इस टूल के बारे में मालूम होना कंपल्सरी है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर कि जिसको इसके बारे में ना मालूम। सभी को इस टूल के बारे में पता होना चाहिए। इस टूल का नाम है whois.com। whois.com से आप किसी भी वेबसाइट का आइडेंटिटी या किसी भी वेबसाइट की आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि वो डोमेन कितना ओल्ड है या कब रजिस्टर किया गया। तो आज के सेशन का जो सबसे पहला टूल है उसका नाम है whois.com। आइए एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी नोटिस किया हो, मुझे नहीं लगता। आइए मैं आपको रिवील करके दिखाता हूं। आप google.com और facebook.com की एज एक बार चेक करिए, एक लाइन। ये देखो, अब ध्यान से देखिएगा, हैरान हो जाएंगे आप देख के डेटा। google.com कब रजिस्टर हुआ था? 1997। राइट विशाल, समझ आ रहा? शकील साहब, विशाल जी, किशोर साहब, एक फैक्ट मैं आपको यहाँ सिखाने लाया हूँ कि google.com भी 1997 में रजिस्टर हुआ था और facebook.com भी 1997 में रजिस्टर हुआ था। और आज देखो राहुल भाई दुनिया में राज कर, ये ईयर इनके लिए कितना लकी होगा, सोच के देखिए। क्या आपने कभी लगाया दिमाग, कभी सोचा था ऐसा भी होगा? ये स्ट्रेटजी है, समझिएगा। कभी नहीं, देखो गूगल सब चलाते हैं, यूट्यूब सब चलाते हैं, लेकिन कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते कि होता कैसे। तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा तो मैं भी एक बार शॉक्ड हो गया। क्या कहीं आपस में ये तो नहीं कि एक दूसरे ने सलाह कर ली कि चलो मैं भी ये डोमेन लेता हूँ, तुम भी ये डोमेन ले लो है, और आज देखो कितने बड़े ब्रांड बन चुके हैं। तो ये सब चीजें शायद हम लोग इग्नोर मार देते हैं। देखो 1997 और 1997 में facebook.com और google.com कितने जबरदस्त है और आज दुनिया पे राज करते एक तरीके से। और इनके लिए समझो ये ईयर कितना लकी होगा। कहते हैं कि हर इंसान के लिए एक साल एक लकी होता है, कुछ ना कुछ चीजें लकी होती हैं, लेकिन इनके लिए साल बड़ा लकी था। मुझे लगता है कि आपने कभी नोटिस नहीं किया हो। ठीक है, आप गूगल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बट सी आप कभी ये चीज मेजर नहीं करते। चलिए, सबसे पहला जो आज का टूल है ये है whois.com। और मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि जो टूल्स भी आपको यहाँ प्रोग्राम में मैं सिखाऊंगा, जो क्लास में सिखाऊंगा, एक भी टूल आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मान लो राहुल जी के पास कोई क्लाइंट आता है, नितिन जी के पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है पंकज जी मुझे एसईओ करवाना। आपको पता है हम जब एसईओ करते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं, सर आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है। अच्छा क्लाइंट आपसे पूछ ले, क्लाइंट कहते हैं कि जी ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा टॉप में रैंक करता है। तो पता है हर किसी के मन में सवाल क्या आता है? वो कुछ नहीं करता, जो टेक्निकल बंदा होता है वो क्या करता है, तो इस पे जाएगा और ऐसे यूआरएल कॉपी करेगा और पता है क्या बोलेगा, अरे बताओ अभी तो टॉप में रैंक कर रहा है सी। तो ये टेक्निक्स होती है चीजों को समझने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से आप whois.com से दुनिया की किसी भी वेबसाइट की एज चेक कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला टूल कंप्लीट होता है। नाउ अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जैसे मान के चलो ये पेटीएम की वेबसाइट है, ये क्या है, इट्स अ पेटीएम, ठीक है। अब पेटीएम का जो ब्रांड बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन मान के चलो मेरे से राहुल जी कहते हैं कि पंकज सर आज पेटीएम इतना बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब इसने शुरुआत करी होगी तो ये कैसा होगा। भाई कहते हैं ना किसी चीज की शुरुआत तो होती है ना, एकदम से कोई चीज बड़ी तो होती नहीं है, मिसाल से हर चीज की शुरुआत होती है। अब आज फ्लिपकार्ट इतना बड़ा ब्रांड है, अमेज़न इतना बड़ा ब्रांड है, तो व्हाट एग्जैक्टली कहीं से तो उन्होंने शुरुआत किया होगा। आइए मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज सिखाता हूँ। आप एक काम करिए, गूगल पे जाके आपको लिखना है wayback.web.archive.org। आइए अब आपको दिखाते हैं पेटीएम का बचपन। अच्छा हम लोग अपना बचपन तो नहीं देख सकते, फोटो में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, पर क्या नहीं देख सकते। चलिए, तो ये एक ऐसा टूल है कि जो किसी भी वेबसाइट का हिस्ट्री दिखाने में हेल्प करता है। किसी भी वेबसाइट्स का पास्ट आप इससे देख सकते हैं। मान के चले कि आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं और उस क्लाइंट की वेबसाइट अनफॉर्चुनेटली हैक हो गई या डिलीट हो गई, अब आप क्या करोगे? क्लाइंट तो आपके पीछे पड़ जाएगा ना कि नहीं सर मुझे तो वैसी वेबसाइट चाहिए, मुझे तो वैसा ही डिजाइन चाहिए।
आपके पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास उस क्लाइंट का कोई बैकअप नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब आप आते हैं कि पंकज कुमार एसयू के पास चलते हैं, क्या पता वहीं से कोई सॉल्यूशन निकल जाए कि सर मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरा क्लाइंट तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा नहीं मुझे वैसा ही डिजाइन चाहिए। आइए इसका हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। अभी आप लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, ये paytm.com की वेबसाइट जो अभी करंट में चल रही है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं, कॉपी करेंगे और यहां पे आपको सीधा पेस्ट करना है और जस्ट एंटर। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर मेंशन कर दूं सभी को, मैं अपनी क्लास का थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि मैं अपनी क्लास में जो भी थ्योरेटिकल टीच करूंगा, जो भी टूल्स आपको डिलीवर करूंगा, वो सब आपके काम आने वाले हैं। इग्नोर कोई भी नहीं मारेगा इस चीज। आप अरे हाँ ठीक है सर पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, सब चीज आपको तय मुताबिक सीखना होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है आपका इट्स अ इंटरनेट आर्काइव वे बैक मशीन, यानी कि ये दुनिया की किसी भी वेबसाइट का इतिहास डिजाइन दिखाने में आपकी हेल्प करता है। ये टूल है और इसमें आपको सिर्फ यूआरएल पेस्ट करना है। और जैसे मान के चलो मैं आपको लेके चलता हूँ पेटीएम 2011, यानी कि अभी 2025 चल रहा है, तो पेटीएम की वेबसाइट 2011 के अंदर 2011 के अंदर किस तरह से दिखाई देती थी, आइए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे यूआरएल एंटर करना है और यूआरएल एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ईयर्स दिखाई देंगे, ये देख रहे हैं 10 11 12 13 14 15 16, राइट, जस्ट लाइक ईयर्स। और जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लाइक, ठीक है। अब आपके सामने कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, कुछ डेट के ऊपर डॉटेड आपको नजर आ रहा है, राइट। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं स्नैपशॉट। ये टूल क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इस टूल में आप सोचोगे हमारी वेबसाइट कैसे जाएगी सर, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, इट्स ऑटोमेटेड फैच करता है। आपके क्लाइंट की आपको कहीं पर भी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, ये टूल आपकी वेबसाइट को अपने आप स्टोर करता है इन देयर डेटाबेस, है ना। यहाँ पे आइए, अब आप एक काम करिए, यहाँ पे हम जाते हैं, देखो लिखा हुआ 10 अगस्त 2011। अब इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, मैं आपको भी फ्लिपकार्ट भी दिखाऊंगा। ये देखो paytm.com की वेबसाइट आज से 2011 में कैसी दिखाई देती थी। आइए आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से ये लो। अब आप बोलो ये पेटीएम है सर, क्या मजाक कर रहे हो, है? ये देखो, ये है paytm.com की वेबसाइट का डिजाइन इन 2011। देखा आपने, ये लाइक दिस। कुछ लोग तो भूल गए होंगे इसका डिजाइन कैसा था, क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये टूल आपको सब कुछ बताने वाला है। ये देखिए, तो पहले पेटीएम का लोगो कैसा था, आप कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पेटीएम का लोगो पहले इस तरह से दिखाई देता था, लेकिन आज कितना अपग्रेड हो। कहते हैं किसी चीज की शुरुआत होती है। अभी मान के चलो मैं पेटीएम को थोड़ा सा और 1-2 महीने पीछे दिखाऊं आपको, अक्टूबर महीने में 2011 का पेटीएम दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस टूल के द्वारा आप अपनी किसी भी वेबसाइट, किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट का पास्ट इतिहास, हिस्ट्री देख सकते हैं। मान लो आपके पास, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, तो आपको ईयर ऑफ ईयर अपडेट्स आप यहां से देख सकते हैं। मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि नितिन जी ने बोला कि मैंने एक ब्लॉग अपडेट किया और वो गलती से डिलीट हो गया और इनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, आज मैंने एक ब्लॉग अपडेट कर दिया और छोड़ दिया, महीने 2 महीने बाद आप कुछ काम करने लगे और अनफॉर्चुनेटली वो ब्लॉग आपसे डिलीट हो गया। अब आप क्या करोगे? आपके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है, आपके पास उस ब्लॉग कंटेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अब आप क्या करोगे? अफसोस के अलावा कुछ नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये टेक्निक है, ये टूल है, तो आप उस ब्लॉग को इस डेटा से निकाल के दोबारा अपलोड कर सकते। आपकी मेहनत भी बची, आपका टाइम भी बचा। अब लोग ये रहा आपका पेटीएम 2013 में। देख लो पेटीएम वाले धीरे 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 अपने आप को कितना चेंज करते चले गए, है ना। चलिए, तो आपने देखा इस टूल का नाम है वे बैक मशीन डॉट आर्काइव। अब ये काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी फ्लिपकार्ट के बारे में, है ना। अभी जैसे मान लो फ्लिपकार्ट जो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका भाई, अब हमने flipkart.com कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट करके एंड जस्ट एंटर।
देखिए ध्यान से आप मेरी स्क्रीन पर, मैं आपको लेके चलता हूँ paytm.com का बहुत पास्ट हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखिए 2007 में आ गई है। आई थिंक flipkart.com जो डोमेन है वो कब रजिस्टर हुआ था, आप whois.com पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप सीधा एंटर एंड जस्ट लाइक whois.com एंड जस्ट बूम, ये देखो 2007 में रजिस्टर हुआ था flipkart.com और आज देखो कितना बड़ा ब्रांड बन गया, राइट। 2007 में हम दिखाते हैं आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का डिजाइन। आपको लगेगा ये फ्लिपकार्ट है, आपको ना जैसे माउस लेकर जाएंगे, एक स्नैपशॉट पे आपको क्लिक करना, ये लो जी, ये रहा आपका फ्लिपकार्ट डॉट। अब बताइए कैसा लगा आप लोगों को टूल, टाइप इन द चैट बॉक्स अवेलेबल। कैसा लगा आप सबको टूल बताइए। ये देखो ये रहा आपका फ्लिपकार्ट डॉट। देखा आपने कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट 2007 में किस तरह से दिखाई देती, देख रहा है। और मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है ना, उसने सबसे पहले स्टार्टिंग से बुक सेल का काम शुरू किया। जो सचिन बंसल और जो बिन्नी बंसल है, जो इसके फाउंडर हैं, शायद आपने कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो इतिहास में, आगे कभी पढ़ोगे, आप स्टडी करोगे तो जो इसके फाउंडर थे, आपको पता है जब इनका सबसे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ था इनकी वेबसाइट पे, ये ऑटो से उस कस्टमर के घर बुक डिलीवर करने गए थे। कभी पढ़िएगा इनकी हिस्ट्री के बारे में। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं, पहले फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक सेल करता था। देख रहे हो आप यहाँ पे किस तरीके से सर्च बाय सेव लोगो वगैरह एंड एवरीथिंग, देखा। यानी कि हम अपना पास्ट तो नहीं देख सकते, नहीं जा सकते, लेकिन इंटरनेट पे किसी भी ब्रांड का आप पास्ट देख सकते हैं वे बैक मशीन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखा कि इस तरह के टूल्स इंटरनेट पे बने हुए, यस ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि बस आप उठे, गूगल चलाया, फोन चलाया, रख दिया, छुट्टी? आपको नहीं पता जी कि एक बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए, एक स्टार्टअप को ऑनलाइन करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अब आपको पता चल रहा है ना कि ऐसे थोड़ी गूगल पे आया जाता है। गूगल पे लाने के लिए, गूगल पे पहुंचाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ता है, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन एज ए कस्टमर आप क्या कहते हो? अच्छा मान लो दो दोस्त आपस में बैठे कह रहे अरे क्यों परेशान हो रहा, गूगल कर ले सब मिल जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता साहब कि जो गूगल तक लेकर आ रहा है अपने बिजनेस, कितनी मेहनत करनी पड़ती। बट कोई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका दूसरा टूल, वे बैक मशीन। आगे बढ़ते हैं, आज का एक और जबरदस्त टूल आपको सिखाते हैं। और देखो मैंने आपको एक चीज बता दी, हम हर दिन रोज सीखेंगे। अगर आज ये टूल्स फिनिश हो गए तो आप अपना रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, पर एक बार जो टूल आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसका हम दोबारा डाउट रहेगा डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नो नीड एनी डिस्कशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टूल और बड़ा जबरदस्त आपको सिखाते हैं। अब ये टूल करता क्या, जैसे मान लो आपने वेबैक मशीन के बारे में पता कर लिया, वेबैक मशीन और whois.com आप देख सकते हैं। लेकिन अब मान के चलो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब कुछ स्टूडेंट मेरे से कहते हैं पंकज सर आपकी वेबसाइट की थीम कौन सी है, आपकी वेबसाइट की थीम कौन सी यूज की है आपने, और प्लगइन कौन से यूज किए हैं। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको वर्डप्रेस का आइडिया, मतलब वर्डप्रेस आता है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। जिनको वर्डप्रेस फ्लुएंटली बहुत अच्छे से आता है, कि वेबसाइट वगैरह सब बढ़िया बना लेते हैं, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी पीपल? वेरी नाइस। थोड़ा बहुत तो आता होगा राहुल भाई, इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं। देखो सब लोग प्लीज बी एक्टिव, चैट पे एक्टिव रहिएगा, कोई बात नहीं, बेसिक नॉलेज रहेगा तो चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। अब देखिए मैं एक बहुत जबरदस्त चीज आपको दिखाने वाला हूं, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए कोई बात, अब देखिए आप लोग मेरी स्क्रीन पर, मान के चलिए आपसे किसी ने पूछा कि पंकज सर आपकी थीम क्या है, कौन से प्लगइन आपने यूज करे हैं। देखो पता है इंटरनेट एक ऐसा बिजनेस है कि कहते ना कि आप छुप नहीं सकते, आप हिडन नहीं कर सकते, सब कुछ रिवील हो जाता है। आपको पता है हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले, एसईओ वाले, कैसे हम सीआईडी की तरह काम करते हैं पता है आपको, सीआईडी की तरह काम करते हैं कि आपका कंप्यूटर कैसे टॉप में पहुंचा। जिस दिन आपने पता लगा लिया उस दिन सच में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे भाई। चलिए तो यहां से आपने डोमेन कॉपी किया और यहां पे जाके आप लिखो वर्डप्रेस WP
डिटेक्टर दीजिएगा। और जो टूल मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, देखो आपको जो कुछ भी आज के सेशन में डिलीवर किया, मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं सर इसकी क्या जरूरत है। हर एक पॉइंट, हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको डिलीवर करूंगा, जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा आप बोलो अरे। अब यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल एंटर करके एक्सपीरियंस द मैजिक पे क्लिक करो। इस टूल का नाम है wp-theme-detector.com। मैं साथ के साथ आपको चैट पे शेयर कर रहा हूं, बाकी ग्रुप्स में आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए ध्यान से मेरी स्क्रीन को, ये टूल कितना बढ़िया है, मतलब किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट की डिटेक्शन कर देता है। ये देखिए अब पूरा स्कैन कर दिया कि पंकज कुमार एसईओ का डोमेन कितना पुराना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट आज से 3 साल पहले डिजाइन कैसा था वो भी आप देख सकते हैं वेबएक मशीन के द्वारा। और पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट की थीम कौन सी है ये भी आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। मेरी जो थीम है, इस थीम का नाम है SEOC5। गेटिंग माय पॉइंट? हमारी जो थीम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस थीम का नाम है SEOC5 और आप भी यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़िए धीरे धीरे। अब देखिए, अब इस थीम में क्या क्या, ये थीम को कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है। थीम प्रोवाइडर कौन है? एक्स स्पीड स्टूडियो और थीम फॉरेस्ट। ये जो मेरी थीम आप लोग देख रहे हैं, इस थीम को आप थीम फॉरेस्ट से या एक्स स्पीड स्टूडियो से परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप क्या है। ठीक है, सबसे जबरदस्त चीज है, अवर डिटेक्शन टूल्स हैव फाउंड। भाई साहब कुछ नहीं छुपा सकते और कुछ नहीं बचा सकते। अब यहाँ पे लिखा है कि इस वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन का इस्तेमाल किया गया, ये देखिए। अब बताइए राहुल भाई और क्या चाहिए, कैसा लगा? देख रहे हो, एक एक चीज को आप बहुत डीप से डीप जाके देख सकते हैं। यानी कि इस वेबसाइट में एलिमेंटर, स्लाइडर रिवोल्यूशन, पेज बिल्डर, डब्ल्यूपी फॉर्म, इस्मस इमेज। अच्छा, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं, जब हम अपनी कोई भी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं और जब हम टेक्निकल एसईओ चेक करते हैं, तो वहां पे पाया जाता है हमारी वेबसाइट स्पीड में प्रॉब्लम। लेकिन उस वेबसाइट स्पीड प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए हम WP Isthmus प्लगइन यूज करते हैं, जो हमारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कंप्रेस करता। दूसरा हम यूज करते हैं लेजी लोड प्लगइन, जो हमारी वेबसाइट के जो इमेज वीडियो फ्रेम्स को फास्ट करने में हेल्प करता है। साथ में WP रॉकेट और योस्ट एसवी। अब देखिए यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, मतलब आप क्या कुछ स्कैन कर सकते हो। सोचो, कभी सोचा था आपने इतना कुछ भी होता होगा? मतलब आप एक एक चीज को इतनी बारीकी से जाके देख सकते हैं। ये देखो, अच्छा जब आप ब्रांड बनते हो ना, जब आप आगे बढ़ते हो, ब्रांड बनते हो, लोग आपको खींचना शुरू कर देते हैं। खींचने का मतलब आई मीन टू से कि लोग आपको ऑडिट करते हैं, आपकी वेबसाइट पर अटैक करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक प्लगइन है जिसका नाम है वर्ड फैंस प्लगइन, वायर फायरवॉल एंड मालवेयर स्कैनर है एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अगर आपकी वेबसाइट्स पे कोई अटैक करता है लॉगिन करने के लिए, तो ये वर्ड फैंस उस वेबसाइट की उस आईपी को ब्लॉक कर। बहुत अटैकर्स आते, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा तो अटैक आते। तो इसका नाम है वर्ड फैंस प्लगइन, ये वेरी पॉपुलर प्लगइन है सारे। ठीक है, WP फॉर्म। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग, अभी रुको जरा, अभी देखते जाइए। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी भी वेबसाइट की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, कितनी पुरानी है, डिजाइन कैसा था, कौन सी थीम है, कौन सा प्लगइन, बचा ही क्या है, सब कुछ तो निकल चुका है। नाउ अब आपने देखा कि यहाँ पे ये सारे के सारे प्लगइन्स के बारे में, थीम्स के बारे में एक एक चीज आपने चेक कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज छुपी हुई है, उसे कहते हैं होस्टिंग। ये लो जी, अब ये भी बता देगा कि ये वेबसाइट कौन सी कंपनी की होस्टिंग यूज करती है। लो जी, अब बताइए, देखा आपने? दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। समझ में आ रहा है? तो कैसा लग रहा है? से टाइप इन द चैट बॉक्स है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन टुडे सेशन। अभी तक का कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। कुछ लग रहा है कि सर ये तो माइंड ब्लोइंग, गजब है, मतलब ये तो कभी सोचा ही नहीं था भाई, सोच से परे है कि इतनी जबरदस्त चीज हम सीखेंगे और सीख रहे हैं। क्योंकि और एक भी चीज ऐसी नहीं है सर कि जो आप बोला रहे सर इसकी क्या जरूरत है। सर एक बात बताइए, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप क्लाइंट का भी काम करेंगे,
आप जॉब पे भी काम करेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ आपको सीखना, ठीक है। वो आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, प्लगइन का नेम्स वगैरह मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है wp-theme-detector.com, यानी कि wp-theme-detector.com प्लगइन आप यूज, मतलब ये इट्स अ वेबसाइट है, प्लगइन नहीं है। तो आप इसमें सीधा अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके एंड जस्ट जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट की सारी चीजें आपकी ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये वाला टूल भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, कॉपी करना है और सीधा यहाँ पे पेस्ट करना है और डिटेक्ट, ये देखिए अब ये भी आपको पूरा का पूरा स्कैन कर देगा, ठीक है। सो आज जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाया है, जितनी चीजों को मैंने पढ़ा है, तो होपफुली कि आप देखो, मैं एक चीज आप सभी को कन्विंस क्लियर कर देता हूँ, कन्वे करता हूँ, सेम डे जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, टू बी फोकस करने की सेम डे रिवीजन हो जाए उसका, पता नहीं तो क्या होगा, आगे ये होगा कि आगे करेंगे, कल करेंगे, वो सब चीजें नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ग्रुप में सारे मिल जाएंगे गरिमा जी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह वो सब प्रॉपर मिल जाएगा। देखिए मेरा बस मेन आप लोगों को फोकस और गोल ये है कि आप बस प्रैक्टिस पे फोकस करें, ठीक है। और हमारे सेशन के अंदर, मेरी क्लास के अंदर खासकर भैया रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज, आप आएंगे थोड़ा सा पढ़ना एंड जस्ट डू द प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। तो आज का जो सेशन है, होपफुली, हाँ, रिकॉर्डिंग्स एप्लीकेशन, अच्छा आप लोगों को एप्लीकेशन का एक्सेस मिल गया, एक्सेस मिल चुका है आप लोगों को, जिनको नहीं मिला है वो एक बार रुद्र सर से बात कर लीजिएगा, हाँ कोई बात, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो बेसिक्स टॉपिक्स हमारे रहे, एसईओ क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, अब ये बेसिक्स टॉपिक्स हमारे यही समाप्त होते हैं। अब अगले सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो वहां पे हम नए टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, और जिन लोगों की अभी वेबसाइट नहीं है या जिनको बनानी है, जिनको अभी बनाने का मतलब ऑब्वियसली बात है, वेबसाइट तो चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा बेहतर सुधारना शुरू करें। देखो अगर आप खुद बनाते तो ठीक है, नहीं बनाते तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से सारे के सारे टूल्स एक बार कॉपी कर देता हूँ, जो आज हमने टूल्स के बारे में डिस्कशन किया, स्टडी किया है, हु इज WP थीम डिटेक्टर एंड वे बैक मशीन, आप इनकी प्लीज जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखो जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखो। और सवाल है सर, ये जितने भी टूल मैंने आपको सिखाया, मुझे ये बता दो सर इस टूल का यूज केस क्या, मैंने यूज केस भी बता दिया। आप किसी क्लाइंट का काम करो, आप उसकी एज चेक करो। आपके पास कोई क्लाइंट ने कहता सर पहले मैंने वेबसाइट बनवाया था पर मेरा डिजाइनर डेवलपर चला गया, मुझे वैसी बनवानी है, तो आर्काइव से जाके आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। और साथ में अगर किसी वेबसाइट का आपको थीम डिटेक्ट करना है, किसी वेबसाइट का थीम आपको देखना है, तो वो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। हाँ चलिए, सो आइए फटाफट से, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। तो कैसा रहा गाइस, हाउ वाज द सेशन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। एक बार आइए सब लोग कैमरे पे फटाफट, चाल चाल, राहुल जी, विशाल, किशोर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे, एकदम एनर्जी के साथ रहिए, क्योंकि अब जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, बस विश्वास मानिएगा, अगर आपने चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, गजब हो जाएगा, ध्यान, है ना। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक जो कुछ भी पढ़ रहे थे, जहां भी पढ़ रहे थे, पढ़ते रहिएगा, बस वो बीच में मत लाइएगा चीजों को, जो मैं आपको ट्रेनिंग में सिखा रहा हूँ, बस कंसंट्रेट, फोकस होकर आपको चीजों को सीखना, ठीक है। चलिए, तो बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में, नए टॉपिक है सर, इसे मैं सर्च कंसोल और गूगल एंड, देखो जी किशोर साहब, मैं आपको एक चीज सभी को क्लियर कर दूं, आप लोग अभी तक जो भी काम कर रहे थे उसको वही छोड़ दो, कुछ नहीं करना है जब तक आपको मैं नहीं सिखाऊं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर क्लियर कर दूं, आप कुछ करके लाएंगे, मैं कुछ बताऊंगा, फिर बोलोगे सर आपने पहले नहीं बताया, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब चीजों को हम बिगिनिंग से लेके चल रहे हैं, सो व्हाई, क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं करना है, आप बस फिलहाल अपनी वेबसाइट के डिजाइन पे, अपने कंटेंट की प्लानिंग करो, कंटेंट पे थोड़ा सा ट्राई करो, जितना बेस्ट आप कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। देखो सुनील, अगर आपकी वेबसाइट PHP में, लारावेल में, तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसको मैनुअली डिटेक्ट करते हैं, मैं आपको सिखा भी देता हूँ, ये देखिए, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे, लेट मी शो यू, इधर देखिए आप लोग मेरी स्क्रीन पर, मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर दिया, बिल्कुल सही,
सर हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में नहीं है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? आप कैसे डिटेक्ट करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना और किसी एक पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप किसी भी पेज पे क्लिक करोगे सुनील, इधर यूआरएल में पढ़ो क्या लिखा हुआ है .html। कहने का मतलब है कि यदि किसी वेबसाइट को किसी कोडिंग के द्वारा, किसी लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है, तो यूआरएल के अंदर उस लैंग्वेज का नाम यूज किया। पहला सिग्नल तो बहुत साफ है। दूसरा, आप इसे कंट्रोल यू करिए। कंट्रोल यू से हमारा सोर्स कोड पेज ओपन होता है वेबसाइट का सोर्स कोड, और यहाँ पे कंट्रोल एफ करके लिखिए HTML। ये देखो जहां पे आपको दिखेगा HTML लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वेबसाइट आपका HTML। और सबसे पहले तो आप यूआरएल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट में अगर यूआरएल के अंदर .html आ रहा है तो इसका मतलब ये वेबसाइट कोडिंग के द्वारा बनाई गई है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट डिजाइन, फटाफट इसका आंसर दीजिए। टाइप्स ऑफ वेबसाइट डिजाइन, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। पूरा कंप्लीट आंसर दीजिएगा। वेबसाइट्स को कितने प्रकार से डिजाइन किया जाता है? टाइप्स ऑफ वेबसाइट डिजाइन, फटाफट चैट इज ओपन है, चैट इज ओपन है, फटाफट से टाइप ऑफ वेबसाइट डिजाइन का आंसर दीजिए। चैट इज ओपन, किसी को आंसर पता है टाइप्स ऑफ वेबसाइट डिजाइन? टाइप्स ऑफ वेबसाइट डिजाइन, राहुल जी, गरिमा जी, किशोर जी, विशाल जी, एनीवन एल्स?